तो शादी की फर्स्ट नाइट जिसके बारे में आपने दोस्तों से सुना होता है, आपकी सहेलियां बोलती हैं, फिल्मों में देखा होता है, कहानियां सुनी होती हैं और आजकल तो इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। और उसके बाद में जब आपकी फर्स्ट नाइट होती है तो आप डरे हुए होते हैं, वाइफ डरी होती है, उसे डर लगता है दर्द ना हो। आदमी सोचता है मैं क्या क्या ना कर पाऊं। पर पहली नाइट परफॉर्मेंस की नहीं होती, पहली नाइट सिर्फ ट्रस्ट की होती है। गौर से आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जब था, 1992 की बात कर रहा हूँ, तो पूरी दिल्ली में एक ही सेक्सुअल मेडिसिन की क्लिनिक थी, जिसको उस जमाने में सेक्सुअल मेडिसिन नहीं बोलते थे, फैमिली वेलफेयर बोलते थे। मैं उसमें पोस्टेड था और वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे, एक बंगाली थे, डॉक्टर चैटर्जी, जो एक बहुत बढ़िया आदमी थे, और एक थे प्रोफेसर RCM काजा। तो बड़े गौर से और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, नर्म दिल से वो इस बात को समझते थे। तो वहाँ पर एक चीज़ समझ में मेरी आई थी, और उस ज़माने में बड़ी भीड़ लगती थी फर्स्ट नाइट वालों को, खूब सारे लड़के आते थे, खूब सारे लड़कियां कम आती थी। लड़के आके कहते थे साहब फर्स्ट नाइट है, तैयारी के लिए आए हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, तब से लेके अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझी, और 7 ऐसी चीज़ें जो मैंने गहराई से फर्स्ट नाइट के बारे में समझी, जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। मतलब कोई लड़का जवान हो जिसकी शादी होने वाली हो, कोई लड़की हो जिसकी शादी होने वाली हो, आपकी शादी हो चुकी हो, आप किसी दोस्त की हो रही हो, आप यंग कॉलेज के लोग हो, ये सातों की सातों चीजें आपको समझनी है। क्योंकि तीसरा पॉइंट बॉडी का रियल साइंस बताएगा, और सातवां वो है जब आपको ये मालूम चलेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, चाहे वो आप लड़के हों या लड़की हों। तो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपकी जितनी जितनी जगह हैं, सबको शेयर करिए। क्योंकि एक्चुअली मैं आपके लिए ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी फर्स्ट नाइट बहुत अच्छी हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि शायद कोई डरा हुआ लड़का या लड़की होंगे जो अपनी तैयारी में लगे होंगे कहीं पे, जबकि तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ 7 ऐसी चीजें 1 to 7। तो ट्रूथ नंबर 1 है, परफेक्ट फर्स्ट नाइट इज अ मिथ। देखिए, पहली बात तो मेडिकली फर्स्ट नाइट नाम की कोई चीज होती नहीं। और नंबर 2, रियल लाइफ में होता क्या, आप थके हुए होते हैं, शादी में आप 3 रात सोए नहीं होते, बहुत भारी भारी कपड़े पहने होते हैं, रिश्तेदारों से मिले होते हैं, कहीं पे तेल बान चल रहा होता है, कहीं पे आप कटोरियों में खेल रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, नींद नहीं आ रही होती, और ऐसे में बॉडी ये सब सोच के नर्वस भी होता है, दोनों बॉय एंड गर्ल। तो फर्स्ट नाइट किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए नहीं है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। फर्स्ट नाइट होती है कंफर्ट, रिस्पेक्ट, कॉन्वर्सेशन और इमोशनल क्लोजनेस के लिए। देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जब लड़के ने और लड़की ने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता था, और शादी में पहली रात को एक दूसरे को देखते थे। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि जो आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो कहाँ से आ जाएगी? तो शादी की पहली रात के लिए रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, परफॉर्मेंस की नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप बात नहीं करते या बात नहीं कर पाते। इसलिए सेकंड ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा ट्रूथ है कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। देखिए, दूसरा ट्रूथ है कॉन्वर्सेशन। आप दोनों मिलते हैं, आप एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, और ज़्यादा जानते भी होते हैं तो नर्वसनेस हो रही होती है। तो एक छोटी सी बात है, अगर आप आपस में कहते हैं कि हम कंफर्टेबल फील करें, एक दूसरे को जान लें, अरे कोई प्रेशर थोड़ी है, अरे हम दोनों एक टीम ही तो हैं। एक रिसर्च 2019 में आई, और ये बहुत बढ़िया सेक्सुअल मेडिसिन की एक रिसर्च थी, जिसमें ये पाया गया कि लोगों में बेटर रिजल्ट, बेटर इंटीमेसी उनमें होती है जिनमें आपस में बात होती है, स्पेशली शादी शुरू होने के टाइम पर। और मुझे एक बात बहुत पसंद है कि कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट इंटीमेसी। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो ये है कि पहली रात आपस में कंफर्टेबल फील करने के लिए है। नंबर 2, पहली रात कम्युनिकेशन के लिए है। पर तीसरी चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप ये नहीं करते तो तीसरी चीज़ हो जाती है। तो ट्रुथ नंबर 3 क्या है कि एंजाइटी जब आपकी बहुत डेवलप होती है तो आप कनेक्शन मोड की जगह प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं। ये मेरा मतलब समझ रहे हैं? आपका नर्वस सिस्टम जब तेज़ होता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका दिल धड़कता है, ब्रीदिंग तेज़ होती है, मसल्स टाइट हो जाती है, माइंड ओवरथिंक करता है, ऐसे में इरेक्शन नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका इंजन ठीक हो ना हो, अगर सेल्फ के अंदर गड़बड़ होगी तो इंजन काम नहीं करेगा।
सेक्सुअल परफॉर्मेंस स्पेशली डिज़ायर, अराउजल, इरेक्शन, ऑर्गेज़म, ये जो 4 फेजेस होते हैं, इनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एंग्जाइटी ना होनी, टेंशन ना होनी। और इसी तरह से लड़की की तरफ भी होता है। जब एंग्जाइटी बहुत तेज़ होती है तो मसल्स टाइट हो जाती हैं और दर्द ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट नाइट पे अगर इरेक्शन परफेक्ट नहीं हुआ, वाइफ अनकंफर्टेबल रही, दोनों नर्वस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज फेल हो गई। इसका मतलब ये है कि बॉडी को एक सेफ्टी चाहिए थी जो आपको नहीं मिली। देखिए, मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ, सेफ्टी क्रिएट्स इंटीमेसी एंड प्रेशर डिस्ट्रॉयज इंटीमेसी। अब चौथे पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम। तो ट्रुथ नंबर 4 है, कंसेंट एंड कंफर्ट आर नॉट फॉर्मेलिटीज। देखिए, आपको एक चीज़ के लिए क्लियर कट समझ लीजिए, सेक्स करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसेंट, चाहे शादी हो गई हो, और नंबर 2 होती है कंफर्ट। तो शादी के बाद दोनों पार्टनर्स को कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का फेस, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, हेजिटेशन, इन सबको समझना ज़रूरी है। शादी के बाद भी कोई ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कहा कि मुझे सेक्स करना है तो इमीडिएटली वाइफ कहेगी चलो, अगर मना करेगी तो तुम भी कहोगे ठीक है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही कहानी शुरू से होनी चाहिए कंफर्ट की। जो रिलेशनशिप फर्स्ट नाइट पर रिस्पेक्ट से स्टार्ट होता है वो लाइफ टाइम ट्रस्ट बनाता है। अब फिफ्थ ट्रुथ वो है जो इंटरनेट और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गलत बोलते हैं। ट्रुथ नंबर 5 है, पेन को नॉर्मल मत समझो। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि फर्स्ट नाइट पर बहुत पेन होता है। ये आधा ट्रुथ है और आधा झूठ है। थोड़ी नर्वसनेस होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, हेजिटेशन होती है, लेकिन सीवियर पेन, बर्निंग वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर ये होती है तो आपको इग्नोर नहीं करनी। देखिए, बहुत छोटी परसेंटेज ऑफ विमेन में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं वेजिनिस्मस। इसके अंदर पूरी मसल्स ऑटोमेटिक रूप में टाइट हो जाती हैं और पेन होता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर डॉक्टर के पास जाना है। तो नॉर्मली मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता जो ये स्टोरी बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये ड्रामा नहीं है, पेन एक डेटा है। अब छठी चीज़ पे पहुँचते हैं जो बॉयज़ के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे पास में एक रूटीनली एक लंबी फौज आती है जो मेरे से आके कहती है कि सर 2 महीने बाद शादी है, उसके लिए हमें तैयार कर दीजिए। अभी रिसेंटली शायद 3 महीने हुए हैं, एक सज्जन आए थे मेरे पास में, जवान लड़के थे। उन्होंने एक बहुत महंगी सी घड़ी पहनी हुई थी, सोने की चेन थी, और मुझसे बोले डॉक्टर साहब 3 महीने बाद शादी है, बढ़िया सी सर्विस कराने आया हूँ। अब आपसे एक बात कहूँ, थोड़ी देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया, खैर उनसे बात की तो उनकी बात समझ में आई। तो फर्स्ट नाइट पर अनप्रिस्क्राइब कोई दवा मत लीजिए। बहुत से लोग आज के दिन में जैसे पान खाते हैं ऐसे ही वो वाइग्रा की गोली खा लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, परफॉर्मेंस बूस्टर ले लेते हैं, और बिना किसी डॉक्टर से बात किए अपने आप किसी केमिस्ट से लेके खा लेते हैं। इंटरनेट पे हो जाती है, कोई दोस्त कह देता है। बहुत लोग गलत मेडिसिन ले लेते हैं, गलत डोज ले लेते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, एंग्जाइटी होती है, हेडेक होता है। देखिए, आपको नॉर्मल सेक्स के लिए कोई दवा नहीं लेनी, कोई परफॉर्मेंस बूस्टर नहीं लेना, क्योंकि आप कोई परफॉर्मेंस थोड़ी करने जा रहे हो। जिस इंसान के साथ में आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है उससे कनेक्शन करने जा रहे हो। तो अगर आपको जेन्युइन इरेक्टाइल प्रॉब्लम है, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन है, सीवियर एंग्जाइटी है या पेन प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट हमेशा लीजिए, अवेलेबल है, और पहले किसी डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर के थ्रू होना चाहिए, दोस्तों की नज़र से नहीं। मेरी लाइन को सुन लीजिए, कॉन्फिडेंस टैबलेट से नहीं, क्लैरिटी से आती है। अब फाइनल ट्रुथ बताता हूँ, 7वां। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही बताता है कि कब वेट करना है और कब डॉक्टर के पास जाना है। ट्रुथ नंबर 7 को समझिए, क्योंकि मैं ट्रीट करता हूँ डेली पेशेंट्स को, रोज़ आते हैं, और आपको एक एक को बताना चाहता हूँ, बच्चे को। इसे सारे अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना, याद रखना मेरी बात को। तो 7वां ट्रुथ है, अगर प्रॉब्लम है तो शेम नहीं करनी, डिले नहीं करनी। अगर आपको ऑकवर्डनेस है, नर्वसनेस है, थोड़ा फेयर है, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर रिपीटेडली आपको इरेक्शन मेंटेन होने में दिक्कत होती है, पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता, पेन बहुत सीवियर होता है,
वाइफ कुछ पैनिक फील करती है और आपका दिल ऐसा धड़कता है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक पूरे हफ्ते में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। देखिए, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ये नोन फैक्ट है और कई बार अभी मेरे पास में एक पेशेंट आज आए थे, आज बताता हूँ, मेरे से बोले जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, वो थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, उनके साथ में जब मैंने इंटरकोर्स किया तो मेरे ऊपर वो हंसती रहीं। और आपको एक बात पता है, अब मेरी शादी है 2 महीने बाद एक दूसरे पर्सन से और मुझे बहुत डर लग रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी को है, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन है, वेजिनिस्मस है जिसमें दर्द होता है या पेनफुल इंटरकोर्स है, तो ये सब कंडीशंस ट्रीटेबल हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट मेनली काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, माइंडफुलनेस, मेडिकल इवैल्यूएशन से होता है, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो देखिए, प्रॉब्लम को सीक्रेट मत बनाओ, प्रॉब्लम का डायग्नोसिस होना है, ट्रीटमेंट होना है। फर्स्ट नाइट का प्रॉब्लम लाइफ टाइम प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये 7 ट्रुथ बताए। ये 7 ट्रुथ एक बड़ी गहराई के ट्रुथ को मैं सिंपली आपको दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर जिंदल हूँ। न्यूली मैरिड कपल्स जिनके बच्चे नहीं होते, वो इवन आफ्टर दैट जब वो सेक्स नहीं कर पाते, स्पर्म नहीं होते, इन सब का ट्रीटमेंट करता आया हूँ। 32 साल हो गए, 10,000 लोगों को ट्रीट किया है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैरिड लाइफ की पता क्या होती है? एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सेफ्टी, पेशेंस, लव, मोहब्बत, कंसेंट। फर्स्ट नाइट ट्रस्ट की है। अगर इसको देख के एंग्जाइटी कम हुई, किसी न्यूली मैरिड कपल या होने वाले ब्राइड ग्रूम के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। ग्रुप में कर देंगे तो अपने आप पहुंच जाएगी। और अगर आपको सेक्सुअल कॉन्फिडेंस, इरेक्टाइल प्रॉब्लम, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, एंग्जाइटी, इंटीमेसी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप अपने फ़ोन पे ले सकते हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ सेक्सुअल मास्टरी बंडल का। स्ट्रक्चर्ड रिस्पेक्टफुल मेडिकल गाइडेंस है, लिंक है, ले लीजिए। और अगर आप कमेंट करते हैं कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, तो मैं आपको भेजूंगा एक गाइड सेक्सुअल मेडिसिन की जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। और याद रखिए, परफॉर्मेंस से पहले पेशेंस, इंटीमेसी से पहले सेफ्टी और लव से पहले रिस्पेक्ट चाहिए। लव यू ऑल। साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम माय साइड, डॉक्टर सुनील जिंदल।